जेन ने कहा कि मुझे तो बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था और अब 2 महीने में डूमा भी उससे अलग होने वाला था। इसलिए जेन को यह बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब रिप ने उसे समझाया कि बदलना तो दुनिया का दस्तूर है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। देखो, उसी बदलाव की वजह से तुम आज एक मजबूत और हिम्मत वाले लड़के बन गए हो और डूमा भी एक पालतू जानवर से बदलकर जंगल के तरीकों में ढल रहा है। अगली सुबह ये दोनों गुफा से निकले और एक बड़े घास के मैदान तक पहुंचे, जहां दूर से रिप ने अपना गांव देखा। गांव को देखते ही रिप और जेन दौड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मक्खियों के एक झुंड ने इन पर हमला कर दिया। अब यहाँ रिप खुद की बिना परवाह किए अपनी शर्ट निकालकर जेन को पूरी तरह से ढक लेता है, जिस वजह से सारी जहरीली मक्खियां रिप पर बैठ जाती हैं और उसे काट लेती है। मक्खियों के जहर से रिप की हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब यहाँ रिप जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ देर बाद रिप की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं पा रहा था। तभी यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरे में शिकारी जानवर घूमने लगते हैं। अब यहाँ जेन ने कुछ लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करके आग जलाई ताकि ये दोनों शिकारी जानवरों से बच सकें। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन रिप की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। इसीलिए जेन फैसला करता है कि वो रिप के गांव जाकर वहां से मदद लेकर आएगा। जेन ने डूमा से कहा कि मैं मदद के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ रिप का ख्याल रखो। अब जेन जैसे ही गांव की तरफ बढ़ने लगता है, तभी जेन के पीछे कुछ शेर पड़ जाते हैं, जिसे डूमा देख लेता है। अब अपने दोस्त को खतरे में देखकर डूमा जेन को बचाने के लिए उन शिकारी शेरों का ध्यान खुद की तरफ करता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर वो शिकारी शेर जेन को छोड़कर डूमा के पीछे भागने लगते हैं। डूमा अपनी तेज रफ्तार से एक गुफा की तरफ भागता है और उन शेरों से खुद को छुड़ा लेता है। अब यहाँ जेन भी रिप के गांव तक पहुंच जाता है और वहां एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी जेन की बातें तो समझ नहीं रहा था, लेकिन वो जेन के इशारों को देखकर समझ जाता है कि इसका साथी किसी खतरे में है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और वो आदमी जेन के साथ उस जगह तक पहुंचते हैं जहां रिप बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। गांव के लोगों ने रिप को पहचान लिया और उसे एक स्ट्रेचर पर उठाकर सीधे गांव ले आए। गांव आकर उन लोगों ने रिप के चेहरे पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई और कुछ ही देर बाद रिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। होश में आते ही रिप अपनी पत्नी, 2 बच्चों और माँ को देखता है और पिछले कई सालों बाद अपने फैमिली मेंबर्स को गले लगाता है। रिप को सही सलामत देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है। इसके बाद रिप जेन को बुलाकर अपने परिवार से मिलवाता है। रिप की फैमिली रिप की जान बचाने के लिए जेन का शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ जेन भी रिप के ठीक होने से काफी खुश था, लेकिन साथ ही परेशान भी था, क्योंकि उसका साथी डूमा खो गया था। अगली सुबह रिप डूमा को ढूंढने के लिए गाँव छोड़कर जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे डूमा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वह 2 चीते देखता है जो एक हिरण का शिकार कर रहे थे। उनमें से एक डूमा था, जिसे जेन ने तुरंत पहचान लिया। अब डूमा पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था और वो अपने साथियों के साथ काफी खुश था। यह देखकर जेन को अपने पिता की बात याद आती है कि डूमा को उसके असली घर में ही जीने देना चाहिए। अब यहाँ दुखी मन से जेन अपने दोस्त को जंगल में छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी डूमा दौड़ते हुए जेन के पास आता है और जेन को प्यार से अपनी जबान से चाटने लगता है। जेन भी डूमा को गले लगा लेता है और आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब यहाँ जेन डूमा को जंगल में छोड़कर वापस आने लगता है। तब रिप दोनों दोस्तों को जुदा होते हुए देखता है। जेन